हेलो गाइस। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में जाना। ओके। और आज का जो वीडियो है गाइस, इसमें हम वापस से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में ही जानने वाले हैं। बट आज हम कुछ डेरिवेटिव्स के ट्रांजैक्शंस के बारे में जानेंगे। So welcome all of you to this 27th video of our series NISM Research Analyst। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आज का जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। बट आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में सीखा था, कैश ट्रेड्स, टॉम ट्रांजैक्शन एंड स्पॉट ट्रेड्स, या स्पॉट ट्रेड्स या टॉम ट्रेड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? सो गाइस, वापस इनको मैं रिकन्फर्म करा देता हूँ। कैश ट्रेड्स वो होता है जिसमें इमीडिएटली पैसा दो, सामने से सामान लो। ये नॉर्मली रियल लाइफ में होता है, जैसे हम वेजिटेबल वेंडर से पैसे देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, राइट। स्टॉक मार्केट में अभी फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है। फिर आता है टॉम ट्रेड। टॉम ट्रेड में क्या होता है, हमने आज ट्रेडिंग किया और कल तक सेटलमेंट होगा। T+1 साइकिल टॉम ट्रेड में फॉलो होता है। फिर आता है स्पॉट ट्रेड। कहीं स्पॉट ट्रेड से नाम लगता है कि इमीडिएटली हो जाता होगा, बट नहीं। स्पॉट ट्रेड का मतलब होता है T+2 बिजनेस डेज। ठीक है, मतलब आज ट्रांजेक्शन करो और 2 डेज के लेटर आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो मंडे को किया तो वेडनेसडे तक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेड। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विथ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। तो अब ये होता है क्या, लेट्स सी, पहले अंडरस्टैंड करते हैं वो क्या है। Forward contracts are contractual agreement between two parties to buy or sell an underlying asset at a certain future date for a particular price that is decided on the date of contract. Okay, both the contracting parties are committed and are obliged to honor the transaction irrespective of price of the underlying asset at the time of settlement. Since forwards are negotiable between two parties, the terms and conditions of the contracts are customized. These are over the counter contracts। ठीक है, फॉरवर्ड्स क्या होता है, इट इज़ मोस्टली OTC यानी ओवर द काउंटर होता है। चलो हम इसको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है फॉरवर्ड्स। ठीक है, explain in layman language. So forward contracts are private agreement between two parties to buy or sell something। क्या समथिंग? देखो, फॉर एक एग्रीमेंट होता है, प्राइवेट एग्रीमेंट होता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, तो ये प्राइवेट एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज। में टू पार्टीज होती हैं और क्या करते हैं लोग, एग्रीमेंट होता है टू बाय एंड सेल समथिंग लाइक गुड्स हो गया, करेंसी हो गया, स्टॉक हो गया, एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। The price is agreed upon when the deal is made and both parties are legally bound to follow through, no matter how the market changes later। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक है फार्मर जिसने गेहूं की खेती की है। उसको लग रहा है 6 महीने बाद जब तक मेरी खेती मतलब सब कट जाएगा, ग्रेन्स एक्चुअली मैं हार्वेस्ट कर लूँगा, उसके बाद जब मैं मार्केट में लाऊंगा तो उस टाइम पे लग रहा है कि जो गेहूं का प्राइस है ना, वो गिर जाएगा। फार्मर को ऐसा लग रहा है। तो फार्मर की मेहनत तो बेकार हो जाएगी, बेचारे ने इतनी मेहनत से फार्मिंग करके गेहूं को उगाया है, राइट। और उसको ऐसा लग रहा है कि जब वो बेचने जाएगा तो उसको बराबर प्राइस नहीं मिलेगा। डिफरेंट रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कहीं से इंपोर्ट कर लिया हो बहुत सारे गेहूँ, या हो सकता है कि उस बार बारिश अच्छी हुई है तो बहुत सारे किसानों के गेहूँ अच्छे होंगे। जब ज़्यादा क्वांटिटी में थिंग अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली उसका प्राइस फिर कम हो जाता है, राइट। बिकॉज सब जगह वो अवेलेबल है, एक इतने में दे रहा है, कल कल वो थोड़ा डिस्काउंट में देगा, लोग उससे खरीदेंगे। तो फार्मर को ये डर है कि कहीं जब वो मार्केट में लाए अपने प्रोडक्ट को तो उस टाइम उसे बराबर रेट मिले या ना मिले। सेम टाइम पे एक होलसेलर है जिसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे गेहूं का प्राइस ऊपर जाएगा। देयर कुड बी डिफरेंट रीज़न, उसके रिसर्च के अकॉर्डिंगली उसे लग रहा है कि गेहूं का प्राइस ऊपर जाएगा। फार्मर को लग रहा है नीचे जाएगा, होलसेलर को लग रहा है ऊपर जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, ये दोनों ऐसे ही साथ में आ गए। ओके, ए दे मीट अप एट वन प्लेस और उन्होंने ऐसा उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, ये क्या था, ये एग्रीमेंट बेसिकली दोनों की प्रॉब्लम का सल्यूशन था। फार्मर बोल रहा है कि देखो, मैं जो है ना आपको 6 महीने बाद ये जो वीट है 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचूंगा।
ठीक है, क्योंकि फार्मर को ऐसा लग रहा है कि 40 रुपीज़ अभी का मतलब 40 रुपीज़ जो प्राइस है ना, आगे जा कर के गिरेगा और 30 या 20 तक भी जा सकता है प्राइस। वही सेम टाइम पे होलसेलर को ऐसा लग रहा है 40 रुपीज़ इज़ अ गुड प्राइस, बिकॉज आगे जा कर के जो प्राइस है 60 70 80 तक भी जा सकता है। तो उन्होंने डील को फाइनलाइज कर लिया। अब फ्यूचर में आफ्टर 6 मंथ जब वो ट्रांजेक्शन होगा, तो उस टाइम पे हो सकता है कि गेहूं के प्राइस गिर चुके हो। राइट, अगर गिर चुके होंगे तो फार्मर का इसमें प्रॉफिट होगा, बिकॉज उसने 40 रुपीज़ पे वो डील को फाइनल कर दिया। बट अगर हो सकता है प्राइस ऊपर जा चुका हो गेहूं का उस टाइम पे, तो फिर फार्मर को लॉस होगा, बट होलसेलर को प्रॉफिट होगा। उसने उसमें 40 रुपीज़ में ऑलरेडी डील कर दिया। हो सकता है कि गेहूं के प्राइस ऊपर चलेगा और उस टाइम पे गेहूं का प्राइस 70 80 रुपीज़ चल रहा है, राइट। तो उसने तो 40 में खरीदा है। तो दैट इज़ द थिंग दैट आर कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में, बाइंग एंड सेल, या तो गुड्स खरीद सकते हैं, जैसे मैंने अपने केस में वीट रखा था। फिर करेंसी खरीद सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं एट अ फिक्स प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। मतलब आज प्राइस फिक्स करेंगे, फ्यूचर डेट में ट्रांजेक्शन करेंगे। द प्राइस इज एग्रीड अपॉन व्हेन द ट्रेड इज मेड, यानी आज अगर ट्रेड करे तो आज ही प्राइस फिक्स कर देंगे, एंड बोथ पार्टीज आर लीगली बाउंड टू फॉलो दो, नो मैटर हाउ द मार्केट प्राइस चेंजेस लेटर। ठीक है। की पॉइंट इन सिंपल टर्म्स, customized terms. The two parties can decide the price, date and quantity of the deal to suit their needs. मतलब कस्टमाइज कर सकते, बिकॉज दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों आमने सामने बैठ करके निगोशिएशन कर दें। फिक्स प्राइस, द एग्रीड प्राइस वोंट चेंज इवन इफ द एक्चुअल मार्केट प्राइस गोज अप और डाउन व्हेन द सेटलमेंट हैपेंस। तो जो प्राइस फिक्स कर लिया वो चेंज नहीं होगा, भले करेंट मार्केट प्राइस कुछ भी हो। ऑब्लिगेटरी, both party must complete the deal as per their agreement. Over the counter, these contracts are made directly between two parties, not on a stock exchange. Example, imagine a farmer and a bakery owner makes a deal in January. The farmer agrees to sell 1000 kg of wheat to the bakery for 25 rupees per kg in June. Even if the wheat price rises 30 kg in June, the farmer must sell it for 25 kg as per the contract. If the price drops to 20 kg, the bakery must still pay it 25 kg. समझे, वही जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें होलसेलर की जगह यहाँ पे इन्होंने बेकरी को रखा हुआ है। दे आर फॉरवर्ड, वाई आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज? नंबर वन, to reduce risk, businesses use them to protect themselves from sudden price changes. फिर second, for custom deals, unlike standard contracts on exchange, forward contracts allow parties to set their own terms. In short, forward contracts are agreement to lock in a price today for a trade that will happen in the future. ग्रेट, बहुत सिंपल टर्म्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया। चलो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है। A farmer agreed to sell his produce of wheat to a miller, मतलब जो मिल के मालिक होते हैं, बेसिकली फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो हो सकता है गेहूं से कुछ और प्रोडक्ट बनाते हो। 6 months later, when his crops is ready at a price that both counterparties are agreed today. ठीक है। This is an OTC executed forward contract. It can be settled in cash or result in actual delivery of wheat. The settlement terms such as quantity or quality of wheat, the price and payment terms, a reference benchmark in case of cash settlement of contract, etc., and decide by the counterparties at the time of entering into contract. This contract carry counterparty risk if either of the party in the trade fails to honor his side of the contract. Therefore, these contracts are generally entered between known parties and lean on informal protection mechanism to ensure that the contract is honored. The forward market in commodities in several parts of India are based on mutual trust and are functional despite the risk involved. तो गाइज दिस वाज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।